Dear learner, in this video we shall discuss about chapter Sound class 8th. You know, how do we come to know that a period is over in our school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of your doorbell. Most of time we can make out that someone is approaching by the just hearing the footstep. This is sound. What is sound? Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. Importance of sound. Sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sound in our surrounding. जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी बात को किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो हम बोल करके बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और वो हमारी बात को इजीली समझ आता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो उसे कहते हैं, उस सोर्स को कहते हैं साउंड। और जो हमारे सेंस ऑफ हियरिंग का पार्ट है, सेंस ऑफ हियरिंग। सो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक ए मेटल प्लेट, हैंग इट in the convenient place in such a way that it does not touch any wall. Now strike it with a stick. Do you hear a sound? Touch the plate or pan gently with your finger. Do you feel the vibration? बिल्कुल, जैसे आप इसको टच करते हो हल्का सा तो ये ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए वाइब्रेट कर रहा है। और अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट। अब इसको होल्ड करके रखा है और इसके बाद देखते हैं कि जो इसकी जो पार्टिकल हैं वो जो है टाइटली जब इसको जो है पकड़ा होता है तो ये जो है स्ट्राइक करने के बाद भी वाइब्रेट नहीं करता है और साउंड भी वैसे प्रोड्यूस नहीं होती है। टच द प्लेट आफ्टर स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। और जब साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देती है उसके बाद भी इसको टच करके देखो तो हम देखते हैं कि इस प्लेट में कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है, तो कोई भी वाइब्रेशन इसमें फील हम नहीं करते हैं। एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स, insert two pencil between the box and stretched रबर बैंड जो होता है वो रबर बैंड लगाना है, बिल्कुल इसको जो है टाइटली स्ट्रेच कर देना है। नाउ प्लग द बैंड somewhere in the middle. When a tightly stretched rubber band is plugged, it vibrate and produce sound. तो जैसे इसको जो है जब हम टाइट करके खींचते हैं और इसके एक जो है अपनी इंडेक्स फिंगर से इसमें जो हम इसको स्ट्राइक करते हैं, ऐसे प्लग करते हैं ऊपर को, तो आप देखोगे कि ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और जैसे ये वाइब्रेट करता है तो इसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। When it stop vibrating, it does not produce any sound. जैसे हमने मेटल प्लेट में देखा, रबर बैंड में देखा कि क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जब वो वाइब्रेट नहीं करता है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। वाइब्रेशन होती क्या चीज है? वाइब्रेशन द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ डू अनदर एक्टिविटी। टेक a metal dish, pour water in it, strike it at its edge with a spoon.
अभी मेटल की एक प्लेट रखी है, थाली ले रखी है, इसके अंदर हमने पानी डाल रखा है और इसके एज पर हम स्पून से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो वाटर है आप इसको देख सकते हो कि ये वाटर कैसे वाइब्रेट हो रहा है। और अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, टच करके देखो और या उसमें जो वाटर पार्टिकल है इनकी मूवमेंट को देखो, इनकी वाइब्रेशन को देखो। कैन बी फील द डिश वाइब्रेटिंग। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर, डू यू सी एनी वेव्स देयर? नाउ होल्ड द डिश, what change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Why not? कैसे? जब आपने स्ट्राइक किया तो जो वाटर पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं। जैसे इसको आप हाथ से फिर से इसको होल्ड करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, तो पार्टिकल जो है वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है वाइब्रेशन के कारण ही जो है साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये है कि हिंट कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है यही साउंड प्रोड्यूस करती है। वी सी दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, बट इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजिली विजिबल टू अस, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। जो एम्पलीट्यूड है हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब कोई टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रही है, बॉडी वाइब्रेशन कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है, तो ये आइदर साइड कितनी दूर तक मूव कर रही है उससे कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड। सो नाउ डू अनदर एक्टिविटी। टेक अ होलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एकतारा। आपने देखा होगा गलियों में कई ऐसे हॉकर्स होते हैं जो छोटे से इसको जो है एक तारा सा बना करके बड़ी अच्छी म्यूजिक निकाल करके उनको जो है सेल करते हैं, तो वह है एक तारा। तो ये देखो इसकी बनावट है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। अब इसकी जो वाइब्रेटिंग पार्ट है कि कौन सा पार्ट वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेट करने के बाद साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये आपने देखे हैं मेटल प्लेट, और इनको जो है हम बजा के देखते हैं। टेक एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। टेक 6 to 8 बाउल और द टम्बलर, ग्लास के भी हो सकते हैं, बोन चाइना के भी हो सकते हैं। फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल में इनमें वाटर फिल करना है। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो नाउ टेक अ पेंसिल और ए वुडन स्टिक एंड स्ट्राइक द बॉल जेनेटली। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, यू विल हियर अ म्यूजिकल साउंड। अब इनमें वाटर का लेवल अलग अलग है, डिफरेंट लेवल है, जिस कारण से वाइब्रेशन उस हिसाब से हो रही है और ये साउंड भी डिफरेंट टाइप की निकालते हैं। इवन आप इनको देख सकते हो, जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो उनकी स्केल अपग्रेडिंग होती है, सा रे गा मा, उसके हिसाब से अपग्रेडिंग होती है, उनका जो है पिच बढ़ता जाता है, स्केलिंग बढ़ती जाती है। वैसे ही इसमें भी वाटर लेवल बढ़ने से उनकी साउंड में डिफरेंस आते हैं। तो ये जो है यू विल हियर द प्लीजेंट साउंड, दिस इज नोन एज जल तरंग। इसे जल तरंग कहते हैं। तो जल मीन्स वाटर, तरंग मीन्स की वेव। वाटर वेव्स के कारण, वाइब्रेशन के कारण इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूसिंग। सो नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम इनसे फैमिलियर होते हैं सबसे ज़्यादा, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिनको हम डेली कहीं न कहीं किसी भी फॉर्म में देखते रहते हैं। तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें आप देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है।
जैसे कि देयर आर 4 टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वन, जैसे यहाँ पर इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हैं। एक है वुड विंड, जिसमें होता है एयर कॉलम, शहनाई है, फ्लूट है, इसमें जो है एयर कॉलम के बेस पर काम होता है, तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में होता है जैसे एक तारा, वायलिन, सितार, गिटार, ये सारे जो हैं स्ट्रिंग वाले जो हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एंड परक्यूशन, परक्यूशन का मतलब होता है जिनको बीट करने पर या स्ट्रक करने पर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ड्रम सेट है, तबला है, मृदंग है, घटम है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये परक्यूशन होते हैं। ऑन बीटिंग दे प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड। एंड फोर्थ टाइप दैट इज अ ब्रास। ब्रास क्या होता है? मेटल, उस मेटल में से साउंड को ब्लो करते हैं और उस मेटल की क्वालिटी के कारण इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड आती है, और साथ में फिंगर से विंड को जो है एयर कॉलम को हम जो है प्रोड्यूस करते हैं और जो डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड को निकाल सकता है। तो ट्रम्पेट है और भी ऐसे के आपने देखे होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड दियर वाइब्रेटिंग पार्ट, ये आपकी जो है बुक में एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट कौन से हैं। तो 2 आपकी बुक में दे रखे हैं, इसमें कुछ आप और इसमें एडअप कर रहा हूं। तो ये है जैसे कि वीणा, स्ट्रेचिंग, इसमें स्ट्रिंग होती है, सितार, इसमें भी स्ट्रिंग होती है, वायलिन है, स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग है, गिटार में भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, तबला है, उसमें जो इसकी स्किन यानी मेम्ब्रेन वो जो है साउंड प्रोड्यूस करती है, मृदंग है, ड्रम है, इनमें जो है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, जबकि शहनाई है, फ्लूट है, माउथ ऑर्गन है, इन सब में एयर कॉलम जो है ऐसा पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। नाउ साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हमारी जो बॉडी है इसमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक पार्ट होता है जिसे आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था, जिसे हमने एडम्स एप्पल कहा था, बाहर से देखने उसको एडम्स एप्पल कहते हैं, और वॉइस बॉक्स और उसको लैरिंक्स कहते हैं। दिस पार्ट, देखो दिस पार्ट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। This part of the body is known as voice box. It is the upper end of the windpipe. जो हमारे नेक वाला रीजन होता है, यहाँ पर एक फूड पाइप होती है और एक विंड पाइप होती है। तो विंड पाइप के अपर एंड पर जो एक पार्ट बना होता है उस पार्ट को लैरिंक्स कहते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं। जो बाहर से प्रोट्रूडिंग पार्ट दिखता है उसे एडम्स एप्पल कहते हैं। तो there are 2 vocal cord stretch across the voice box or the larynx। तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसमें वो वोकल कॉर्ड के कारण प्रोड्यूस हो रही है, in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। जो एयर लंग्स से बाहर को आती है तो वो जो है इजिली वोकल कॉर्ड से टकराती है, जिस कारण से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये आपको ये दिखा दें, ये एपिग्लॉटिस है और इसमें ये जो है वोकल कॉर्ड है। ये 2 स्लिट टाइप के ऐसे लगे हुए हैं, ये स्लिट जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कब? व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट producing sound। Muscles attached to the vocal cord can make the cord tight or loose। When the vocal cord are tight and thin, the type of or the quality of voice is different। और वैसे इसके जब ये लूज होते हैं तो उनसे जो है आवाज जो है क्या आती है, थिक टाइप की आवाज आती है। तभी जाकर के मैन और वीमेन और चिल्ड्रन की जो वॉइस होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपको पता है कि मैन के केस में वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इन केस ऑफ वीमेन दिस इज 1.5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, लगभग 5 जो है mm का डिफरेंस है।
तो और चिल्ड्रन में और ज़्यादा छोटी होती है। तो ये जो ह्यूमन के बॉडी में पार्ट है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड के कारण ही साउंड प्रोड्यूस कर मतलब कि हो सकती है। तो इसकी हम एक्टिविटी करके देखते हैं एक सिंपल सी। इसमें हम क्या करते हैं, टेक 2 रबर स्ट्रिप ऑफ द सेम साइज, प्लेस दीज 2 पीसेस वन अबव द अनदर, दोनों लेयर को हम इसके ऊपर रख देते हैं और इनको दोनों फिंगर से, दोनों हाथ के फिंगर से हम उनको करते हैं स्ट्रेच करते हैं। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप द साउंड इज प्रोड्यूस। जैसे हम उनको होना यही है कि जब तक हम उसको जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा और उस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस करेगा। जब कम स्ट्रेच करेंगे तो आवाज़ निकलेगी पर वो मोटी टाइप की आवाज़ होगी। तो ऐसे 2 पेपर आपने रबर के ऐसे स्ट्रिप लेने हैं, इनको पकड़ करके ब्लो करने की कोशिश करनी है लाइक दिस। तो आप देखोगे कि जैसे ये वाइब्रेट होते हैं तो इनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। द गैप बिटवीन देम, एज द एयर ब्लोज through the stretched rubber strip, a sound is produced. You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your finger. Now blow through the slit and listen to the sound. Our vocal cord produce sound in similar manner. बस यही तरीका है हमारे वोकल कॉर्ड में भी, लेकिन हम डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड कैसे प्रोड्यूस कर देते हैं। इसका मेन रीजन है कि हमारे अब जो अपर लोअर पैलेट है, टंग्स है, टीथ हैं और हमारे जो है लिप्स हैं, ये सारे जो पार्ट हैं ये वॉइस को जो है फॉर्म करने में जो है हमारी हेल्प करते हैं। ऊपर से तो एक ही टोन की आवाज़ आती है, लेकिन उनको डिफरेंट टाइप में जो है ये हमारे जो ऑर्गन होते हैं ये हेल्प करते हैं। लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो हमारे कान तक कैसे पहुंचती है, हमको कैसे सुनाई देती है, उसे कहते हैं साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब सोर्स टू लिसनर, जो सुनने वाला है उसके कान तक ये साउंड कैसे जो है मूव करती है। दिस इज नोन एज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन बिकॉज इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। सो इट रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। मटीरियल मीडियम का मतलब है कि जैसे एयर में क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, गैसेस पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल एक बताया आपको कि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी उन पार्टिकल में ट्रांसफर होती है और ट्रांसफर होकर अगले पार्टिकल में ट्रांसफर करती है, अगले वाला ऐसे जो है फॉलो करता है और हमारे कान तक की आवाज पहुंच जाती है। दिस इज नोन एज प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो इसको मीडियम की जरूरत होती है, बिना मीडियम, बिना पार्टिकल मीडियम के ये मूव नहीं करती है। सो एक एक्टिविटी करते हैं, टेक अ मेटल और ए ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, प्लेस अ सेल फोन, मोबाइल इसके अंदर रखना है, आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम द अनदर सेल फोन, लिसन टू द रिंग केयरफुली। अब हम इसकी आवाज को सुनते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसे इसकी एक साउंड सुनाई दे रही है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है कोशिश करनी, इसका वैक्यूम पंप से इसकी एयर को रिमूव करना है। इसके अंदर की जो एयर है, क्योंकि इसके अंदर अभी एयर है, उस एयर को रिमूव करना है। यदि वैक्यूम पंप है तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ सकता है। जब वैक्यूम पंप नहीं है तो हम इसको हाथ से भी कर सकते हैं। पहले इसको ऊपर से टाइटली बंद कर देते हैं अप टू ब्रिम में और इसके अंदर से जो है मुंह लगा करके ऐसे इसकी एयर को बाहर सक करने की कोशिश करते हैं और उसी कंडीशन में और अपने फ्रेंड से कहते हैं कि जब मैं एयर सक कर रहा हूं तो आपने यहां से दोबारा से फिर क्या करनी है, रिंग देनी है सेल फोन पर। तो आप देखते हो कि पहले के मुकाबले इस बार जो साउंड है वो बिल्कुल फेंटर होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि हमको सुनाई नहीं देती है। तो वी कंक्लूड दैट साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। अब हम अलग अलग करके देखते हैं। तो
सॉलिड में साउंड जो है सबसे ज़्यादा तेज मूव करती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली फिट होते हैं। इस करके पार्टिकल से पार्टिकल जल्दी एनर्जी को ट्रांसफर करता है और साउंड उतनी जल्दी पास हो जाती है। दैट्स वाई साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, और इसके कंपेरेटिवली लिक्विड में कम और गैसेस में कम और भी कम। बट गैसेस इज द कन्वीनियंट मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग साउंड और प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसमें पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं, और इन केस ऑफ लिक्विड उसमें पार्टिकल स्पेशली सेपरेट होते हैं तो उसमें थोड़ा कम, और गैसेस में बहुत जो है दूर दूर होते हैं, वेरी फार अपार्ट होते हैं। इस करके पार्टिकल गैस को जो साउंड को जो है थोड़ा सा स्लो पास करते हैं। बट दिस इज द कन्वीनियंट मीडियम फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर। अब ये सुनने के लिए जो ऑर्गन बना है, हियरिंग ऑर्गन, दैट इज ईयर। द शेप ऑफ आउटर ईयर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक फनल, जिसे पिन्ना कहते हैं। ये आउटर पार्ट होता है, पिन्ना ऐसे कहते हैं। इसका शेप गॉड ने पहले इस हिसाब से बना रखा है जिसमें कि एक फनल टाइप का, मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट इकट्ठे आकर के एक जो है पैसेज में इसको पास करते हैं। तो जो व्हेन साउंड एंटर इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल, जो कैनाल है इसके अंदर एक प्रेशर के हिसाब से जाती है। एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम है, मिडिल ईयर में ये ईयर ड्रम है जिस पर वो जो एयर है वो इस पर टकराती है। ईयर ड्रम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो क्या फंक्शन होता है इसका? इसमें एक पार्ट है एशियन ट्यूब, जिसका कनेक्शन जो हमारे माउथ में होता है, और ये सारे पार्ट, इसमें 3 स्मॉलेस्ट बोन भी होती हैं। स्ट्रिप बोन है, एनविल है, तो हैमर है। ये स्मॉलेस्ट बोन भी इसमें होती हैं। हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन ईयर में होती है। क्वेश्चन भी होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन आवर ईयर। तो जो ईयर ड्रम है, ऐसे ईयर ड्रम होता है, इसमें एक लेयर लगी होती है, स्ट्रेच रबर शीट होती है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जब हाई प्रेशर से साउंड अंदर कैनाल में प्रोड्यूस होती है तो इट अलाउ टू वाइब्रेट द ईयर ड्रम, और जो ईयर ड्रम फिर वाइब्रेट होना शुरू हो गया, और ये हमारे अंदर के कान में उसको साउंड के फॉर्म में भेज करके, सिग्नल के फॉर्म में भेज करके, जो ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, ये ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच जाता है वेव के फॉर्म में। और हम क्या सुन रहे हैं, कैसा सुना, क्या इसका रिजल्ट है, ये सारा इंटरप्रेट ब्रेन ने करना है। ये केवल साउंड को कलेक्ट कर रहा है और इसको सिग्नल में भेज रहा है। ये है फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। नाउ अब कौन सी आवाज हमें कम सुनाई देती है, ज्यादा सुनाई देती है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग साउंड को जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं वो जो है डिसाइड करते हैं एम्पलीट्यूड, उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, पिच एक्सेट्रा। तो क्या होता है, इसको हम समझने के लिए यहाँ पर एक पेंडुलम लेते हैं। जैसे एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम जो है अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, यही वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन की फॉर्म चल रही है। व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इट्स आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, तो ये इसका एक्सट्रीम ए पॉइंट है, यहां से वापस मिडिल पॉइंट, एंड देन द अदर साइड दैट इज द एक्सट्रीम बी। और ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, जितनी दूर तक ये जा रहा है सेंटर पॉइंट से, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये ए साइड में एम्पलीट्यूड हो गया और ये बी साइड में एम्पलीट्यूड हो गया, जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। जो एम्पलीट्यूड वहां वर्ड आया था अभी इससे पहले, क्योंकि एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो साउंड भी ज्यादा लाउड होगी। इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। वाइब्रेशन पहले, वाइब्रेशन द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, और इसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन आपने पढ़ा हुआ है, टू एंड फ्रो। अब है फ्रीक्वेंसी। अब जब ये मूव कर रहा है
तो ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो ये एक सेकंड में कितने टाइम इधर उधर मूव कर रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, उसे कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द साइंटिस्ट का नेम है, उसके लिए हम इसका सिंबल HZ यूज करते हैं। जब भी आपने फ्रीक्वेंसी को निकालना है, कैलकुलेट करना है, बताना है, तो इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज। नाउ एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पेंडुलम either side of mean position is called amplitude. The unit of amplitude is meter, क्योंकि ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम दिखाने के लिए सेम यूनिट करते हैं लेंथ की, दैट इज मीटर। नाउ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट्स यूनिट इज सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, इस करके टाइम पीरियड को हम जो है सेकेंड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको जब फ्रीक्वेंसी है, टाइम है, ऐसे जो है न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी आते हैं आपको चैप्टर में। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/T कर देना है, 1/ टाइम कर देना है, और टाइम निकालना है तो 1/ फ्रीक्वेंसी कर देना है। इसके अलावा द डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं साउंड के, एक एम्पलीट्यूड है और एक फ्रीक्वेंसी है, जिससे साउंड एक पर्सन की दूसरे पर्सन से, मैन की वीमेन से, चिल्ड्रन से साउंड में डिफरेंस होता है। तो लाउडनेस, लाउडनेस क्या होता है? द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस। लाउडनेस ऐसा स्केल है जिससे हमें पता चलता है कि साउंड अभी कम रेंज की है या ज्यादा रेंज की है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल, dB। तो लाउडनेस को जो मेजर करते हैं, जैसे कि कभी किसी के कान में प्रॉब्लम होती है, कम सुनाई देता है, तो इसके लिए एक जो है यूज करते हैं मशीन, और वो बताती है कि साउंड की लिमिट, आपके कान के सुनने की लिमिट कितनी है, कितने इफेक्टेड है। तो ये जो है डेसिबल में मेजर होती है। तो डेसिबल जो है हमारा जो कान सुनता है, उसके जो बेस्ट रिजल्ट होते हैं वो लेस देन 80 डेसिबल साउंड हमारे कान के लिए अच्छी होती है। जब 80 से ज़्यादा हो जाती है लाउडनेस, तो वो पोल्यूशन क्रिएट करती है या नॉइस पोल्यूशन के अंदर आ जाती है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पिच। पिच इज characteristics of sound which help in differentiating between a shrill sound and a grave means dull sound। जैसे कोई अलार्म बजता है, कोई सायरन बजता है, और तो इसकी जो है इसमें श्रिलनेस ज़्यादा होती है। जो गर्ल्स की और वीमेन की जो वॉइस होती है उसमें ज़्यादा श्रिलनेस होती है, हाई पिच्ड साउंड होती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड is proportional to the square of amplitude of a vibration produced of sound। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है कोई टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं उसमें भी ये चीज पूछी जाती है। लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या है? एम्पलीट्यूड का और लाउडनेस का जो रिलेशन है वो स्क्वायर का है। जैसे जब एम्पलीट्यूड 2 बढ़ती है तो लाउडनेस 4 हो जाता है स्क्वायर का, और जब एम्पलीट्यूड 3 टाइम बढ़ता है तो लाउडनेस 9 टाइम इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो लाउडनेस 4 टाइम। यदि एम्पलीट्यूड 3 है तो उसका स्क्वायर 9 हो गया, तो लाउडनेस 9 टाइम इंक्रीज हो जाती है। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। ऐसे हमने सीखना है इसको। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, और वाइस वर्सा। इसके उल्टे में जब कम होगी तो कम। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर we say that the sound is shrill and has the higher pitch।
ये साउंड का हायर पिच होता है। नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, मतलब कौन सी साउंड को हम सुन सकते हैं और कौन से साउंड को हम सुन नहीं सकते हैं। तो क्या होता है ऑडिबल? साउंड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज ऑफ द साउंड। तो इसमें हम ह्यूमन ईयर के लिए जो एक वैल्यू होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की, वो होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। इससे जो 20,000 से हर्ट्ज होते कम होते हैं उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक मींस जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और जिनकी 20, इनको भी हम नहीं सुन सकते हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, और इस साउंड को भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो हम केवल कौन सी आवाज को सुन सकते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज। नाउ नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज क्या होता है? द अनप्लीजेंट साउंड हुज लाउडनेस इज मोर देन 80 डेसिबल आर कॉल्ड नॉइज। जिस साउंड की मैंने पहले ही बताया था कि जिस साउंड की जो लाउडनेस है वो 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम नॉइज कहते हैं। जैसे साउंड ऑफ हॉर्न, कंस्ट्रक्शन वर्क, क्रैकर, और भी कई ऐसे आवाज़ें निकलती हैं बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में, डीजे, लाउड स्पीकर, ये सब जो है नॉइज है। म्यूजिक क्या होता है? प्लीजेंट साउंड हुज लाउडनेस इज लेस देन 80 डेसिबल, और जिससे हमें बड़ा आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है, पीस मिलता है, उसे कहते हैं क्या? म्यूजिक। और जिसे म्यूजिक, देखो कई बार मन में बेचैनी होती है तो उस दौरान में हम क्या करते हैं? म्यूजिक लगाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं तो हमें बड़ा रेस्ट मिलता है। नॉइज पोल्यूशन, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वैसे साउंड पोल्यूशन भी होता है या नॉइज पोल्यूशन भी होता है। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। हमें इरिटेट करता है, कान बंद करने लग जाते हैं, हम वहां से जोर जोर से चीखने लगते, बंद करो बंद करो। तो ये क्या है? ये नॉइज पोल्यूशन है जो हमको अनप्लीजेंट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर, मशीन्स, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। दीज आर द सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इसका क्या नुकसान है हमारे लिए? बहुत बड़ा नुकसान है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। लैक ऑफ स्लीप, आप सो नहीं सकते हो क्योंकि इसके कारण जो है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। एंग्जाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी कॉज बाय द नॉइज पोल्यूशन। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary, even permanent impairment of hearing. Impairment of hearing का मतलब उसको सुनाई देना बंद करता, hard of hearing हो जाता है। Measures of to limit noise pollution, तो कौन से साउंड जो है कैसे इसको मेजर करते हैं? टू कंट्रोल नॉइज, सबसे बड़ी बात यही है, प्रिवेंटिव मेजर्स इसका यही है, टू कंट्रोल नॉइज। वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज, फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस, जैसे साइलेंसिंग डिवाइस होता वो एयरक्राफ्ट का इंजन होता है, इसके ऊपर साइलेंसिंग डिवाइस लगाते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन एंड होम अप्लायंसेस एक्सेट्रा। आपने देखा भी होगा कि आजकल जितने मॉडर्न जनरेटर आ रहे हैं उनके साथ साइलेंटिंग, और जो अब व्हीकल होते हैं उनके साथ भी साइलेंट, पता नहीं चलता कि जो है गाड़ी चल रही है क्योंकि उनमें साइलेंसर लगाया होता है, एक ऐसा डिवाइस जो साउंड को बिल्कुल कम कर देता है। हियरिंग इंपेयरमेंट, टोटल हियरिंग इंपेयरमेंट विच इज रेयर, जो बहुत कम होती है। टोटल मतलब जिनको जन्म से ही नहीं सुनाई देता है, ऐसा बहुत कम होता है। इट इज
usually from the birth itself. Partial disability is generally the result of disease, injuries और age. इसका ये कारण है, या तो कोई बीमारी होगी, कहीं चोट लगी, या फिर ओल्ड एज होगी, तब जाके जो है हियरिंग इंपेयरमेंट होती है. इसे कहते हैं पार्शियल डिसेबिलिटी. चिल्ड्रन विद इंपेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर. तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें जो है परमानेंट हियरिंग इंपेयरमेंट होता है, तो उनके लिए आजकल बहुत सारे ऐसे क्लिनिक होते हैं, स्पीच थेरेपी होते हैं और लर्निंग साइन लैंग्वेज होते हैं. तो सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग. अ चाइल्ड with a hearing loss may have defective speech also. बिल्कुल सही. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई परमानेंट इंपेयरमेंट में कोई बच्चा है आफ्टर बर्थ, उसने कभी अपने नेचर से कोई आवाज नहीं सुनी, किसी को उसने सुना नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा कि क्या साइन यूज करना है, कब क्या आंसर देना है? तो उसको कभी भी अपने टंग को, टीथ को, एयर को उसके हिसाब से ब्लो नहीं कर पाएगा. इस करके वो बोल भी नहीं सकता. जो सुनने में जिसकी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग से, जन्म से, तो वो उसको जो है स्पीच की प्रॉब्लम भी जरूर होती है. टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द ह्यूमन हियरिंग इंपेयरमेंट हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इंप्रूव देयर quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impairment and help them live normal life. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कहीं कहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये सब चीज़ होता है. वो ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं, कॉलेजेस खोले हुए हैं, और उनको जैसे भी हो कोई भी हियरिंग एड प्रोवाइड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं. सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं जो इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.